हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम भक्तमती गौरदासी जी का जीवन चरित्र श्रवण करेंगे। गोपेश्वर महादेव के निकट ही यह बाई रहती थी। बंगाली शरीर, भजनाश्रम में कीर्तन करके अपना जीवन यापन किया। आज सुबह ही इनका देह शांत हो गया। क्या नाम है इसका? गौरदासी। मकान मालिक ने बताया। इसका मीत कृष्णा है। और यह गौरदासी कहती थी, जब तक वे न आए इसके शरीर को यमुना में प्रवाहित न किया जाए। मीत? कौन कृष्णा? आस पड़ोस के लोग जो आए थे इस बंगाली बाई के शरीर को घाट ले जाने के लिए, वह मुस्कुराने लगे। अरे भगवान श्री कृष्ण को कहती थी। अच्छा अच्छा, क्या करना है? काम हमें ये बताओ। पड़ोस के लोगों को और भी काम है। अब इसी गौरदासी के पीछे थोड़ी रहेंगे दिन भर। वैसे भी वृंदावन में बहुत बंगाली हैं, एक ने यह भी कहा। पर यह तो बंगाल देश की थी। पड़ोसी आपस में बातें कर रहे हैं। वहाँ तो बंगाल देश अपने भारत में ही तो था कल तक। बंगाल देश के जो भी होंगे वह सब मुसलमान ही हैं, ऐसा थोड़ी ही है। इसको इतिहास का ज्ञान नहीं है। दूसरों ने यह भी कह दिया। अच्छा अच्छा, बातें ना बनाओ। भीतर से सामान हटाने में मेरी कुछ तो सहायता करो। मकान मालिक गौरदासी के कमरे से उसका सामान भी निकाल रहा था। बाहर गौरदासी का शरीर तुलसी के पौधे के पास है। कुछ इसकी मित्र बंगाली बाइयाँ आ गई हैं और रोते हुए महामंत्र सुना रही हैं। देखो, यह चित्र था इसके पास, एक बड़ा सा चित्र भगवान श्री कृष्ण का। घुंघराले बाल, हाथ में मुरली, मुस्कुराते। जो भी देख बस देखता रह जाए। इसे मैं रख लूं? पड़ोस के आदमी ने पूछा। ना, इतनी सुंदर छवि, यह चित्र यहीं रहेगा, मकान मालिक ने कहा। पर वह चित्र में मुस्कुराहट ऐसी ही सबको लग रहा था, भगवान श्री कृष्ण हमें ही देख रहे हैं। गौरदासी का सारा सामान बाहर निकाल दिया मकान मालिक ने। महामंत्र का संकीर्तन चल रहा है। अब यह लोग जो कीर्तन कर रहे हैं, इसका पैसा कौन देगा? मकान मालिक को चिंता है। क्यों, पैसा नहीं निकले कमरे से? पड़ोसी ने व्यंग में पूछा। अरे बेचारी भजनाश्रम में अठन्नी में 8 घंटे कीर्तन करती, तब जाकर भात बनाकर खाती। कहाँ था पैसा इसके पास? मेरे ही 6 महीने से पैसे नहीं दिए थे इसने। पर कुछ भी कहो, परम भक्त थी, पूरी रात कीर्तन करती रहती थी। हम तो रोने की आवाज़ भी सुनते थे, कृष्णा कृष्णा कहती हुई खूब रोती। हम भी सुनते थे, पड़ोसी ने भी कहा। चल भाई, मेरी तरफ से 2 रुपए ले। पड़ोसी लोग गौरदासी के लिए पैसे उठाने लगे। मकान मालिक ने कहा, अरे रहने दो, 10 रुपए मैं लगा रहा हूँ, हो जाएगा। यमुना में प्रवाहित ही तो करना है। कोई बात नहीं। भक्त थी, भजन करती, कभी किसी से कुछ न कहती। बस मेरा मीत कृष्णा, यही कहती फिरती थी। मकान मालिक और पड़ोसी आपस में बातें करते जा रहे थे और अर्थी भी तैयार कर रहे थे। बांस लेकर साइकिल में 2 लोग आ गए थे। मैं कहता, माई तेरा बेटा है कृष्णा, तो मुंह बना लेती। कहती, हट, मीत है, मेरा मीत। और यह कहते हुए उसका मुख लाल हो जाता था, जैसे कोई नई नवेली छोरी शर्मा गई हो। अर्थी तैयार हो गई थी। हरे कृष्ण महामंत्र लिखी हुई चादर ओढ़ा दी थी। उसके मस्तक में गौड़ीय वैष्णव तिलक लगा दिया था। अभी भी देखो कितना तेज है, मुस्कुराता हुआ मुख है अभी भी। मकान मालिक गौरदासी के शरीर को उठाकर अर्थी में रखता है। 2 पड़ोसी लोग बांधते हैं और फिर गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है लोग लेकर चल दिए हैं कि तभी
पीछे से एक तांगा आया, उसमें एक युवक बैठा है। उसने रुकवाई अर्थी को। सब लोग देख रहे हैं, ये क्या है, यह कौन है? पर वह देखने में अत्यंत सुंदर है। घुंघराले केश, सुंदरतम बड़े बड़े नयन, बड़ी किनारी की तांत की धोती, ऊपर सिल्क का सुंदर कुर्ता, अत्यंत मोहक। उसने आगे आकर अर्थी को पकड़ा। उस समय कोई क्या पूछे, अर्थी को लेकर वह चल रहा था। ओह, यह मुख तो चित्र में भगवान श्री कृष्ण से मिलता है। यह गौरदासी का मीत। मकान मालिक को रोमांच हुआ, क्योंकि आगे अर्थी मकान मालिक ही पकड़े हुए था और साथ में ये सुंदर युवा। यमुना में जाकर रज लगा दिया मस्तक में और गौरदासी के। उसने एक बार झुककर गौरदासी को देखा, उसके झुर्रियों से भरे कपोल को छुआ, फिर यमुना में प्रवाहित। वह कहाँ गया? मकान मालिक ने चारों ओर देखा, वह चला गया था। मकान मालिक इधर उधर दौड़ा, पर नहीं मिला। वो कौन था? वो कौन था? कहाँ से आया था? किसी को पता नहीं। यह कुछ दिन तक चर्चा का विषय बना रहा श्री वृंदावन में। क्या आप नहीं मानोगे कि वो गौरदासी का ही मीत श्री कृष्णा था? सन 1999 क्षितिज चंद्र चक्रवर्ती और उनकी पत्नी लोलिता ने एक कन्या को जन्म दिया। ढाका के चांगड़ी नामक गांव में। क्षितिज चंद्र बंग क्षेत्र के महान वैद्य थे, नाड़ी विज्ञान के क्षेत्र ज्ञाता थे। कुछ नहीं, रोगी को अपना रोग बताना नहीं पड़ता था। क्षितिज चंद्र स्वयं ही नाड़ी देखकर बता देते। कलकत्ता से लोग ढाका आते सिर्फ अपना इलाज कराने। मान प्रतिष्ठा खूब थी पूरे ही बंग क्षेत्र में। एक बालक हुआ, नाम रखा बालक का शिशिर चक्रवर्ती। बालक होनहार था। बड़े होने पर इसे वकील की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया। ढाका में एक प्रसिद्ध गौड़िया मठ, जिसके बारे में कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पधारे थे। वहाँ के एक वैष्णव साधु ने क्षितिज चंद्र जी की मित्रता हो गई। धीरे धीरे वह वैष्णव भी बन गए। वो ही क्यों, उनकी पत्नी लोलिता भी वैष्णव बनकर ठाकुर जी की सेवा पूजा करने लगी। उन्हीं दिनों इनके एक पुत्री हुई। पुत्री बहुत सुंदर थी, गौरवर्णी, बड़ी आंखें। इसका नाम माता पिता ने बड़े प्यार से रखा, गौरा। यह जब गर्भ में थी तभी भागवत की कथा बंगाली भाषा में चक्रवर्ती महोदय अपनी पत्नी को सुनाते थे। गौरा अभी 2 महीने की हुई थी कि इसकी वात्सल्यमयी माँ लोलिता परलोक सिधार गई। बहुत कष्ट हुआ क्षितिज चंद्र जी को। अब इस बालिका की संभाल कौन करेगा? लोगों ने सलाह दी दूसरा विवाह कर लो, पर यह नहीं माने और स्वयं ही अपनी पुत्री का सार संभाल करने लगे। उसे हरिनाम सुनाते, उसे भागवत की कथा सुनाते। इस तरह गौरा बड़ी हो रही थी। हरे कृष्णा, राधे राधे। शेष चरित्र कल।